अहाँ सब गोटा के स्वागत करे छी एसपीए चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करे छी कि अहाँ सब गोटा स्वस्थ हेबे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा तरीका से मजेदार तरीका से करत हेबे। आइ अपना सब करबे अहाँ के जे मैथिली के मॉडल पेपर निकलल रहा ओकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अहाँ सब गोटा का अच्छा तरीका से पता है कि अहाँ सब गोटा का हम ऑब्जेक्टिव करवा देलो हूं और अहाँ सब गोटा देख भी लेने हेबे। आइ अपना सब सब्जेक्टिव के करबे यानी विषय निष्ठ प्रश्न के करबे और अहाँ को अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव सारा बता देलो हूं। हिंदी और मैथिली दोनों के अहाँ सब गोटा का मिल गया है। हिंदी भी हिंदी के मतलब नॉन हिंदी और मैथिली ई दोनों के हम अहाँ का ऑब्जेक्टिव करवा देलो हूं जिसमें अच्छा तरीका से अहाँ सब गोटा देख लेने हेबे और आंसर भी सब अहाँ का मिल गया है और अच्छा तरीका से सारा समझ में भी आ गया है। और नहीं देखलिए जे भी वो एक बार जाकर देख ले। ई दोनों चीज की मॉडल पेपर के अहाँ का हम बता देलो ये ऑब्जेक्टिव। अब अपना सब मैथिली के सब्जेक्टिव करबे। मैथिली मॉडल पेपर जहाँ के मैथिली निकल रहा ओकर सब्जेक्टिव है करबे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखब क्योंकि सारा सब्जेक्टिव के आंसर आए वीडियो में अहाँ के मिल जाए। ठीक है, जेना कि अहाँ सब गोटा हम पहले ही बतेने रहो कि अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं तो सब्जेक्टिव भी करबे। चलू देखियो, सबसे पहले देखियो सब्जेक्टिव में की सब हो। सबसे पहले देखियो उत्तर मैथिली और ये सब छोड़ दियो, मतलब देवनागरी मतलब बुझेले जे अपना सब जना लिखे छिए ना बस वही। ठीक है, ओकर बाद देखियो कहे छै निम्न में से कोनो एक विषय पर निबंध लिखू। सबसे पहला और ई 200 मतलब 250 से 300 शब्द में लिखे छै और एहि पर टोटल 10 मार्क मिले छै। ठीक है, ई की छिए निबंध छिए और अहाँ सब गोटा का अच्छा तरीका से मालूम है कि यहाँ सब गोटा का हम निबंध बहुत ही सुंदर से बहुत ही अच्छा से समझा कर हम बता दिलो हूँ। अहाँ सब गोटा का निबंध मैथिली में निबंध केना लिखे के छै समझा कर बहुत अच्छा तरीका से बता दिलो हूँ। अगर अहाँ देख लेबे एक बार वीडियो तो बहुत अच्छा से समझ में आएत। बहुत सारा बतेलो हूँ, आराम से जाकर देख लिया। यानी मैथिली जे निबंध अहाँ के पहला क्वेश्चन है ओकर सोल्यूशन अहाँ के भेट गेल। एक बार जाकर वीडियो देख ले समझ सब निबंध अहाँ का इजिली बन जाए। और यहाँ के 10 नंबर के पूछल जाए और पहला क्वेश्चन से कोनो भी एगो विषय पे या तो पुस्तकालय या तो राष्ट्रवाद या तो कृषि समस्या या हम की चाहिए हम महापुरुष हो या फिर दीपावली पर कोनो न कोनो एगो पर अहाँ के लिखे के। ठीक है, मात्र एगो पर और एगो पर लिखबे ऊपर 10 नंबर मिल जात। और कते शब्द में लिखे के छै 250 से 300 शब्द में इजिली बन जाए। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चले छी। अच्छा से समझब सब क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन आके ई रहल निम्नलिखित में से कोनो एक प्रश्न के उत्तर दियो। उत्तर देलकै जे छात्रावस्था में अनु शासित रहबाक लेल छोट भाई के पत्र लिखू और एकाएक बुखार लागी गेला के कारण प्रधानाध्यापक के छुट्टी के लिए आवेदन लिखू। पत्र लिखे छै और आवेदन लिखे छै। एहिमे अहाँ के 7 नंबर मिलत। पत्र में क्या नंबर मिले छै 7 नंबर। पत्र या आवेदन दोनों में से कोनो एगो आंसर दे के छै। ई दोनों में से या तो क के आंसर दियो या ख के आंसर दियो और इनमें से कोनो भी एक आंसर देबे तो अहाँ का 7 नंबर मिलत। ठीक है, और ई भी अच्छा तरीका से अहाँ का बता देलो हूँ, एक बार जाकर देख लेबो। ठीक है, देख लेबे इमे से अहाँ का क्वेश्चन का इजिली बना लेबे और 7 नंबर अहाँ का इजिली मिल जाए। ठीक है, तो 2 नंबर अहाँ के खत्म। एक और दू वीडियो जाकर देख लेबे तो समझ में आ जाए। प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देखबे अहाँ का मिल जाए। ठीक है, अब देखियो तेसर क्वेश्चन उपयुक्त शीर्षक दे निम्नलिखित में से कोनो दो उदाहरणक संक्षेपण करू। संक्षेपण और ई यहाँ के 8 मार्क के पूछल जाए 8 मार्क के। ठीक है, एमे अहाँ का 2 गो संक्षेपण बनवे के लिए दे छै और एगो संक्षेपण पर अहाँ का 4 नंबर मिले छै तो 2 गो संक्षेपण पर 8 नंबर मिलते। ठीक है, क्लियर। देखियो एटा देखियो क नंबर ओकर बाद देखियो या ख नंबर। ठीक, ई पहला में और ई दोनों में से कोनो एगो के आंसर देखे छै। एटा देखियो तो पढ़बे ना समझ में आ जाए। कोनो 2 गो देल छै से कोनो एकटा के करे के छै। निम्नलिखित में से देल छै 2 गो अच्छा कतऽ छै हाँ अच्छा 2टा के मतलब 2टा के संक्षेपण करे छै कि 4 गो अहाँ के देल। ठीक छै, देखियो क ख और फिर अगला क्वेश्चन में है 2टा ग और है घ। 4टा देलिए एम से 2टा के संक्षेपण अहाँ करे पड़त और 2टा के संक्षेपण करबे अहाँ 8 नंबर मिलत। और संक्षेपण हम बहुत ही अच्छा से अहाँ बता देलो हूँ और सब गोटा एक बार देख लेब। ठीक है, देख लेबे संक्षेपण बन जात और संक्षेपण बना लेबे तो अहाँ के कते नंबर मिल जात 8 नंबर मिल जात। ओकर बाद देखियो आशय। ओकर बाद की छै आशय छै। आशय भी अहाँ का अच्छा तरीका से बता दो। बेसिक जति भी चीज है सब अहाँ के बता दलो। ठीक है, आशय भी बता दो। अब जेना कि देखियो ई जेना कि लाइन देल छै ना, इ लाइन के लिखल की नहीं लाइन का कुल लेखक लिखल की ना और लेखक कथा की छिए और बाकी ओकरा बारे में सारा डिटेल लिखे के रहे छै। आशय यह भेले यानी इकर मतलब की भेले ई पूरा अथी में आखिरी पंक्ति में आखिर कह की रहल छै लेखक और के लिखल की ना बस सारा यह नॉर्मल चीज छै और यहाँ का बतेलो हूँ।
देख लेब एक बार बन जात। और कोनो एकेटा के आंसर में देके रहे दूटा दे लिया क और ख दे लिया एमे एगो के आंसर देवे और नंबर अहाँ के कते मिलत नंबर अहाँ के 5 मिलत। ठीक है हाँ चलो आगा बढ़ो। आब देखियो आब एतऽ से आबि गेलियै अपना सब लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है आब एतऽ से लघु उत्तरीय प्रश्न पर आबि गेलियै। सबसे पहले अहाँ के निबंध रह सबसे पहले जे कि अहाँ कह देलहुँ कि हम बतेने सच में बतेने छी एमे 10 नंबर अहाँ के मिलत। ओकर बाद की रहे पत्र या आवेदन ई में अहाँ के 7 नंबर मिलत। ठीक है ई दुनू कोनो एकेटा लिखे के एकटा आवे ना एकटा पत्र में से कोनो एगो के आंसर देके छै। ठीक है ओकर बाद की रहे संक्षेपण रहे संक्षेपण और संक्षेपण में अहाँ के 8 नंबर कि दूगो पूछत। ठीक है दूगो संक्षेपण अहाँ के पूछत एमे से प्रत्येक पर 4 नंबर यानी एगो पर 4 नंबर तो दूटा पर 8 नंबर यानी अहाँ के संक्षेपण में कते नंबर मिलत 8 नंबर मिलत। ओकर बाद रहा आशय पर 5 नंबर। और इस सारा चीज अहाँ के हम क्लियर करवा देब। देखिए 10 से 17 और बाकी का जोड़िए लेबे कते होइ छै 8 8 16 सॉरी 7 7 14 1 15 और 15 10 25 और 25 5 30 यानी 30 नंबर की तैयारी यहाँ का हम पहले ही करवा दिलो सब्जेक्टिव में। 30 नंबर अहाँ हम पहले ही बता दिलो और सब गोटा ई चारों चीज के देख लेबे आसानी से बना लेबे और 30 नंबर अहाँ गारंटी के साथ मिल जाए। ये सब चीज अहाँ समझ में आ गई एक बार जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो ढूंढबे तो मिल जाता अहाँ और देख लेबे तो अहाँ अच्छा समझ में आ जाए। चलो इतना चीज समझ आ गई। आब अपना सब देख रहा छी बाकी के जे क्वेश्चन छै जेना कि 5 नंबर क्वेश्चन में की छै निम्न में से कोनो 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देल गए छै और एमे से प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर और 5 गो बनबे के छै यानी 10 नंबर। इमे से 10 टा देल है एमे से अहाँ 5 गो बनेबे तो अहाँ का 10 नंबर मिलत क्योंकि हर एक प्रश्न पर अहाँ का 2 नंबर देल गेल। ठीक है और इस सब प्रश्न के उत्तर कर दे पहला दूसरा तीसरा चौथा का 10 प्रश्न के उत्तर हम अहाँ बता देब ओहिमे से अहाँ कोनो 5 गो लिख के छै जे आसान लागत जे दिमाग में एडजस्ट भए जात जे याद रहत ओ टाइम में तो से अहाँ कर दे लिख दे के छै। ठीक है समझ में आ गेल अहाँ का। आब अपना सब करबे कर सब क्वेश्चन के आंसर एक 5 नंबर के 1 से लेकर 10 तक और ओकर बाद जे छै 6 नंबर देख लिया 6 में अहाँ की छै दूगो की छै देखियो दूगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के एमे उत्तर देके छै एमे 4 गो छै क ख ग घ 4 गो छै एमे हम चारू बता देब ओमे से कोनो अहाँ दूगो चुन के आंसर दे सके छी। ठीक है देखिए क्वेश्चन बहुत आसान पूछल गेलै बहुत आसान क्वेश्चन एक बार पढ़ के जाओ। चलो समझ में आ गेल। चलो सबसे पहले अपना सब की करबे लघु उत्तरीय प्रश्न के अपना सब पहले सबसे पहले उत्तर देखबे लघु उत्तरीय प्रश्न के। ठीक है चलो 1 सेकंड रुको। देखियो आब एतऽ से आबि गेलिए अपना सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर। ठीक है लघु उत्तरीय क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा तरीका से समझे के छै ताकि कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ। देखियो ऑब्जेक्टिव में की होय छै तो ऑब्जेक्टिव में आसानी से बन जाए छै ओहिमे दिक्कत नहीं होय छै क्योंकि अंठगानी पंच 1.5 से मारबे तो सही रहत तो 100 गो रहे छै तो 100 गो में से अगर अहाँ सब मतलब 50 गो तो आराम से क्यों रहते जे बिना पढ़लो जेतो तो 50 गो आराम से मार सके क्योंकि 50 गो छांटे के रहे छै। लेकिन बात आबि जाए छै सब्जेक्टिव पर जब सब्जेक्टिव में बात आबि जाए छै तो अपना सब फंस जाए छिए तो वही सब्जेक्टिव पर जब बात हेते और अपने फंसी नहीं वो वजह से सब्जेक्टिव के भी सोल्यूशन अच्छा तरीका से देख लिया। ठीक है चलो सबसे पहले जे अहाँ के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देल रहा लघु उत्तरीय क्वेश्चन ओकर अपना सब 10 के आंसर देख लीजिए जे आसान लागत से 5 गो दिमाग में रखब। ठीक है देखियो पहला क्वेश्चन छै बाबा के अगहन मास किया नीक लागे छै बाबा के अगहन मास किया नीक लागत रहे। देखियो आंसर बहुत आसान भाषा में छै अगहन मास में धान होते अगहन में सब जन मजदूरक किसानक घर अन्न से भरि जाइत छै कियो भूखल नहीं रहैत अछि तैं बाबा के अगहन मास नीक लागैत अछि। ठीक है ई बाबा के आत्मीयता से ई लेल गेलै क्वेश्चन। ठीक है ई बाबा के आत्मीयता से लेल गेलै हम लिख दै छी अहाँ सब गोटा के याद रखे के छै बाबा के आत्मीयता से क्वेश्चन लेल गेलै के लिखलखिन अशोक के लिखलखिन अशोक लिखलखिन। ठीक है देखियो ई जे बाबा छै ने हिनकर बहुत नाम छै बाबा के एक बाबा के यात्री भी कहल जाए छै यात्री जी
नागार्जुन, नागार्जुन, ओकर बाद एगो विदेह, विदेही ने कहल जाए छै बाबू, विदेह। देखियो यात्री जी के मतलब बाबा के बहुत सारा नाम छै, एगो तो यात्री जी, नागार्जुन और विदेह, ई तीनों नाम यात्री जी के छै। बाबा के आत्मीयता के लिखलखिन, अशोक लिखलखिन। और ओतिये से क्वेश्चन छै बाबा के, देखियो बहुत एतऽ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछल जायत, जेना कि सिंपल छै जे अगहन मास के नीक लागे छै, तो कियाकि अगहन मास में जते भी किसान रहे, जते भी मजदूर होय छै, सबके घर अन्न से भरल रहे छै, क्योंकि अगहन मास में की होय छै, अगहन मास में धान होय छै, और जब धान होय छै सब किसान के घर भरल रहे छै। और बाबा जी छथिन, वो बहुत ही नीक छथिन, बहुत दिल के बहुत उदार छथिन, और उ ओकरा लोग के मतलब खुशी देख कर बहुत खुशी मिलत रहे। तो ई वजह से सारा किसान के घर जैसे से अन्न से भरल रहे, क्यों भी भूखल नहीं रहते रहे, वजह से अगहन मास बाबा का अति सुंदर लागत रहे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लागत रहे, बहुत नीक लागत रहे। सिंपल भाषा में अहाँ आंसर लिख सकै छी, अपन भाषा में, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगा देखियो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखियो, सेकंड क्वेश्चन छै शिव आ विष्णु के पूजा कोना होइत अछि, शिव और विष्णु की पूजा कोना होइत अछि। याद रखब ई जे अहाँ के क्वेश्चन छै, क्वेश्चन कतऽ से लेल गेलिए, ई क्वेश्चन अहाँ के शिव गीत से लेल गेलिए, शिव गीत से बहुत सारा क्वेश्चन देखियो पूछल जाय छै, ध्यान रखबे, शिव गीत से लेल गेलिए, ठीक है। शिव गीत के लेखक के छियै विद्यापति, विद्यापति, याद रखबे शिव गीत के लेखक के छियै विद्यापति। बाकी विद्यापति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछल जाय छै, एगो बस इसे ई याद रखब कि शिव गीत की छियै, तो शिव गीत अहाँ के महेश वाणी छियै, महेश वाणी, महेश वाणी, ठीक है। शिव गीत की छियै महेश वाणी छियै, शिव गीत के लिखल के विद्यापति। बाकी विद्यापति के जन्म गांव कोन कोन भाषा में रचना करैत रहथिन, क्या गो गीत लिखलखिन, मैथिली में कोन भाषा मतलब कोन रचना हिनकर छै, बाकी संस्कृत और अभट्ट में कोन रचना छै, सारा चीज बता देलहुँ हँ, एक बार जाकर आराम से देख लेब, क्लियर भए जाए, ठीक है। अब देखियो शिव और विष्णु की पूजा केना होइत रहे, तो शिव के पूजा आग धतूर से होइत रहे, और विष्णु के पूजा चंपा के फूल से होइत रहे, सिंपल छै। पार्वती मैया कहैत रहथिन भोला बाबा के कि देखियो अहाँ के कोनो वैल्यू नहीं छै, जब ओतिके देखियो विष्णु भगवान के कते वैल्यू छै, हुनकर पूजा चंपा के फूल से होय छै, और अहाँ के पूजा जे छै आक धतूर से होय छै, जेकर कोनो मायने होय छै। ई के कहैत रहथिन, तो पार्वती मैया कहलखिन रह भोला बाबा का, ई शिव गीत में, यानी रचना जे छै ई में, ठीक है। और ई मतलब गीते टाइप से छै, विद्यापति के मैथिली में गाना छै, ठीक है। ई गाना भी यहाँ सब अच्छा से सुनने भी कभी कभी मोबाइल पर सर्च करबे तो मिल जाए। बाकी क्वेश्चन के याद रखब कि शिव के पूजा आग धतूर से, और चंपा के फूल मतलब विष्णु के पूजा चंपा के फूल से, ई यहाँ को ऑब्जेक्टिव में पूछल जाए, ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, तेसर क्वेश्चन देखियो, अम्बेडकर, अम्बेडकर मंत्री पद से त्याग पत्र किया देलके। हम अहाँके बता दी मॉडल पेपर में भरा क्वेश्चन यह, लेकिन हाँ फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर अहाँ फाइनल एग्जाम में कतौ से नहीं मिलत, मतलब क्वेश्चन ही नहीं मिलत, ओकरा आंसर से कोनो मतलब नहीं राखू। फिलहाल एक बार समझ लिया कि यहाँ के ई क्वेश्चन मॉडल पेपर बनैया, तो हम अहाँके समझा दै छी, बाकी क्वेश्चन नहीं है। देखियो फिलहाल हम हिंदी में ही लिख दिलौं एकरा, शायद हिंदी में ही छै, हाँ हिंदी में छै। देखियो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल, यानी हिंदू कोड बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेद के कारण 1951 डेट याद रखो, भारत कानून मंत्री के पद पर इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वह विवाह, तलाक और विरासत में महिला को पुरुषों के समान अधिकार देने वाले व्यापक सुधार चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। देखियो की भेले ना, भीमराव अम्बेडकर जो रहती इसे याद रखो कि भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे, सबसे नीचा जाति के थे, और ये जैसे से मतलब उनकर मतलब महार जाति सब यानी छोट जाति सबका मतलब की कल रहे, तो आरक्षण दिल के रहे, बहुत सारा चीज, बहुत एक कारण तो बहुत मतलब देश में बहुत एहन स्थिति रहे जो सुधर गए। तो भीमराव अम्बेडकर जो रहती वो सोचलखिन कि जे मतलब बहुत सारा एहन चीज, जेना कि देखियो विवाह के लेकर, तलाक के लेकर, और विरासत के लेकर, विरासत के मतलब जमीन जायदाद सब, सारा चीज के लेकर महिला के पुरुष के अकॉर्डिंग जे छै दुनू के समान अधिकार मिला, यानी जे प्रकार से महिला पुरुष के सारा चीज मिले छै, वह प्रकार से सारा चीज महिला को भी मिला, यानी विवाह के लेकर हुआ, तलाक के लेकर हुआ, चाहे विरासत के, यानी पुरुष चाहते तो महिला से तलाक ला सके, लेकिन महिला चाहते तो पुरुष से नहीं ला सके, एहन प्रकार के बात रहे। तो ओहन नहीं हुआ, अगर महिला चाहते तो महिला को भी मिला, अगर कोनो पिता है ओकरा पास देवी संपत्ति छै, महिला और पुरुष में दोनों बराबर के हिस्सा लगा, एहन टाइप से बात रहे। तो ई चाहत रहथिन कि ई सारा चीज जे छै महिला और पुरुष दोनों में समान अधिकार आबि जाए, यानी महिला के पास उतनी पावर जितना पावर पुरुष के पास है। लेकिन सरकार की केलखिन, यानी सरकार की केलखिन तो प्रस्ताव को, यानी ई जब प्रस्ताव दिलखिन तो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं केलखिन, स्वीकार करने में विफल भए गेलखिन, और जब एक स्वीकार नहीं भेले ई की केलखिन तो इस्तीफा दे देलखिन, त्याग पत्र दे देलखिन, ठीक है। सिंपल याद रखो, बाकी विशेष जेबे तो कोनो बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है। देखिए चौथा क्वेश्चन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको पूछल जाए, ठीक है।
रौदी ककरा कहल जाइत अछि, एकरे से लिखै लए एहि बारेमे रौदी ककरा कहै छै। रौदी देखियौ हम अहाँके बता छी, रौदी कहै छै सुखाड़के, बाढ़ तऽ बुझै छियै पानी जाय दै छै बहुत सारा, और सुखाड़के रौदी कहै छै, ठीक छै। अब देखियौ एकर उत्तर देखियौ, अनावृष्ट और अन्य कोनो प्राकृतिक प्रकोप से अन्नक अभावक समय रौदी कहल जाइत अछि। इहो लिख सकै छी, इहो लिख सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै, ठीक छै। लेकिन सिंपल में अहाँ ई भी लिख सकै छियै कि सुखाड़के रौदी कहै छै। मतलब एना कऽ नहीं, मतलब एक लाइन में तऽ आंसर नहीं दे सकै छी, 2 लाइन कम से कम लिखऽ पड़त, क्योंकि 2 नंबर के जब क्वेश्चन रहै छै तो ओकरा में तीन गो लाइन अहाँके होना चाहिए, ठीक छै, 3 गो लाइन होना चाहिए। और जे भी शब्द लिखै छियै ओकर बीच में कनि कनि के गैपिंग दे के लिखबै, ताकि पूरा फैल फैल के अहाँके कॉपी भरि जाए, ठीक छै। बाकी एना भी लिख सकै छियै सिंपल में कि मतलब जब मतलब कोनो एहन प्राकृतिक मतलब की कहै छै, प्राकृतिक की लिखल छै, प्रकोप कोनो भी प्रकार के आबि जाइ छै जाहिमे कि अन्न सब नहीं उपज पाबै छै, किसान के कठिनाई भए जाइ छै, और या तो मतलब ओहन टाइप के मतलब कहि सकै छियै, एक दोसर अर्थ में सुखाड़ कहि सकै छियै, एहन टाइप से एकरे रौदी कहै छै। बाकी चीज के याद रखबै तऽ ठीक छै ने, तऽ अपन भाषा में सीधा रौदी ककरा कहै छै, सुखाड़ के रौदी कहै छै, ठीक छै। आगा देखियौ 5 में देखियौ, बूंदे बूंदे बेल भरैत छै, मतलब स्पष्ट करू। देखियौ एकर मतलब, बूंदे बूंदे बेल भरै छै, एकर अर्थ कहै छै, बूंदे बूंदे बेल भरै छै के अर्थ होइत अछि जेना अनवरत एक बेल में बूंद बूंद कऽ जल खसत जाय तऽ किछु काल में किछु समय में भरी जायत ताहि छोड़े की कमी। देखियौ सिंपल, एकरा नहीं याद रखू, और नहीं तो ई बड़का टाके भए गेलै, 2 से 3 लाइन अहाँके लिखे के छै। तो बूंदे बूंदे की छै, बूंदे बूंदे बेल भरै छै। देखियौ जे प्रकार से बूंद 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 करके एगो घड़ा में अगर पानी जेतै तो एगो समय आवे के बाद, एगो निश्चित काल आवे के बाद उ भरि जेतै, ओहने प्रकार से कहै छै, ओहने प्रकार से आदमी विद्वान मतलब की कहै छै, थोड़े थोड़े पढ़ि कऽ, थोड़ा थोड़ा पढ़ि कऽ आदमी विद्वान भऽ जाय सकैत अछि, थोड़े थोड़े धन जमा कऽ कऽ आदमी धनिक भऽ जाय सकैत अछि। अर्थात अनवरत प्रयास कयला से व्यक्ति अपन जीवनक कोनो लक्ष्य प्राप्त कऽ लैत अछि। समझ में आयल? जे प्रकार से बूंद 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 कर कऽ एगो घड़ा एक निश्चित समय, एक निश्चित काल के बाद ओ भरि जेतै, होइ छै ने, सुनने भी अहाँ सुनने भी कि बूंद बूंद क्या कही घड़ा भरै छै, सुनने भी ककरो मुँह से, ओहने प्रकार से बात छै। ई कहै छै जब बूंद 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 करके हल्का 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 एक एक बूंद के अगर पड़ैत जेतै तो एगो समय एतै जब वो घड़ा भरि जेतै। ओहने प्रकार से छै, अगर कोनो मनुष्य, अगर कोनो बच्चा, अगर कोनो स्टूडेंट, या फिर अहाँ ही अभी तक कुछ नहीं पढ़लियै, लेकिन अभी से कनी 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 अगर पढ़ैत रहबै तो एगो निश्चित समय एतै कि अहाँ के बराबर में क्यों नहीं, यानी अहाँ विद्वान भए सकै छै। अगर कनी कनी अहाँ धन जमा करैत रहबै तो एगो एहन समय एतै कि अहाँके पास बहुत धन भए जायत, जे अहाँके बराबर में क्यों नहीं रहत। बस क्वेश्चन वही छै, आंसर वही छै, अपन भाषा में लिख देबै, समझ में आ जायत। आगा देखियौ 6 नंबर क्वेश्चन देखियौ, भाई के भोजन लेल बहिन की सब व्यवस्था करे छै। देखियौ भाई के भोजन लेल बहिन की सब व्यवस्था, सबसे पहले देखियौ भाई बहन वाला कोन अथी छै, किया होना कहै छै बार बार भाई बहन वाला कोन अहाँके चैप्टर कोन देले, कविता भाभी भरदुतिया विधाने, भाभी भरदुतिया विधाने दे लिया, के लिखल के भाभी भरदुतिया विधाने, भाभी भरदुतिया विधाने में यानी भरदुतिया एगो पाबनि होइ छै, मिथिला के एगो पाबनि होइ छै, ठीक छै। ओहिमे बहिन जे छै अपन भाई के नोत लै छै, तऽ भाई जे रहथिन ओ बहिन के पास जाइ छै, यानी मान लिअ बहिन, फिलहाल ई चैप्टर में तऽ यानी कविता में जे बहिन रहथिन ओ अपन सासू में छथिन, यानी शादी भए गेलै तो अपन पति के पास छै, यानी पति के घर में। तेकर भाई जैसे रहथिन ओ बहिन के पास जाइ छै, और बहिन जे छै से अपन भाई के स्वागत में की सब तैयारी करे छै, क्वेश्चन वही पूछल गेलै, भोजन के लिए की सब केलकै। देखिए भोजन के चैप्टर अहाँ पढ़ेना छी, एक बार जाकर देख लेबै, समझ में आ जायत। फिलहाल ई भाभी भरदुतिया विधाने के लिखलखिन है, तो काशीकांत मिश्र मधुप जी लिखलखिन है, मधुप जी बहुत प्रसिद्ध लेखक छथिन, ठीक छै। एक बार बहुत सारा चीज पढ़ेना छी, याद रख लेब। ओ भोजन के लिए की सब करे छै, तो तिलकोरा के पात करे छै, ठीक छै। बाकी व्यवस्था बहुत करे छै, लेकिन सिंपल सिर्फ भोजन पूछल गेलै तो भोजन के ही आंसर दे। देखिए भाई बहन के पाबनि भरदुतिया में बहिन ओतय जाइत अछि, अच्छा भाई बहिन के ओतय जाइत अछि, बहिन अर्पण द क पीढ़ी ओढ़ी क भाई के बैसा नोत लैत अछि, नमहर उम्र के आशीर्वाद दैत अछि, ओकरा बाद भाई के तरुआ तरकारी दही आदर पूर्वक भोजन कराबैत अछि, ठीक छै। सिंपल, मात्र भोजन के मात्र बात एतऽ से कयल गेलै हँ, एतऽ से एतऽ तक, लेकिन ई कमे भए जतियै ने उत्तर, उत्तर तऽ 2 लाइन के एलै, इतनाटा उत्तर दै में अहाँके नंबर दै में कनि मनी एना एना भए जेतै, तऽ उत्तर दए के बाद एतना दए देबै, सिंपल छै। बहिन के तैयारी की करे छै, अंगना दुआर निपै छै, पीढ़ी ओढ़ी दै छै, पिठार पीसै छै, तरुआ पात तोड़ि कऽ आनै छै, ओकर तरुआ तरै छै, और भाय के नोत ले के बाद भाय के
आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक खुआबै छै। सिंपल अपन भाषा में उत्तर देबै। समझ में आबि गेल। आगाँ 7वां क्वेश्चन देखियौ, टेम्पू चालक क्रेक नाम से जानल जाइत अछि किया? अच्छा, टेम्पू चालक क्रेक की जे टेम्पू चालक क्रेक नाम से जानल जाइत अछि। टेम्पू चालक क्रेक के नाम से किया जानल जाइत अछि? तो देखियौ ई जे अहाँके चैप्टर ये क्रेक से लेल गेल यऽ, एकरा याद रखबै, ठीक छै। ओकर बाद देखियौ हम सबसे पहले अहाँके बतबै छी, जे बतायब ओहो लिख सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं छै कि जे एतऽ छापल छै वही अहूँ छापि के लिखियौ, ठीक छै। तो टेम्पू चालक के क्रेक ई खातिर कहै छै कि ओ देखियौ मतलब पूरा खुला मिजाज के रहे। ओ इम्हर जाइत रहे, उम्हर जाइत रहे, कतौ जाइत रहे, रास्ता पेरा के केओ भी जाइत रहे रास्ता में ओकर टोक दैत रहे, सबके हंसबैत रहे, जे भी ओकर सवारी बैठे रहे सबको हंसबैत रहैत रहे, सबको मतलब मस्ती मनोरंजन के साथ गाना गाबैत रहे। केओ मतलब जा रहल छै तऽ की काकी, की नानी, की दादी, मतलब टोक दैत रहे, हंसबैत रहे, मनोरंजन के साथ पूरा हस्ती, मतलब खुला मिजाज के रहे पूरा। तो वजह से लोग सब जे रहे मतलब ओकरे सहपाठी, ओकरे दोस्त सब जे ओकरा साथ टेम्पू चलबैत रहे, उहे ओकर नाम क्रेक राखि देलखिन। देखियौ टेम्पू चालक खूब रस में टेम्पू चलबैत रहे, रस में टेम्पू चलबैत मतलब वही खुला मिजाज के रहे। अगल बगल में जाइत बूढ़ा ओढ़ी के बूढ़ी एकाएक रोकी, बाबा प्रणाम, दाई प्रणाम, तेहन पोज में कहि दैत छल जे सब हंसा हंसा कर लोटपोट भऽ जाइत अछि। एही सब कारण सब में टेम्पू चालक टेम्पू मतलब बीच में क्रेक बन गेलै। मतलब वो रास्ता पे रखियो जाइत रहे, सबके बाबा प्रणाम, दादी प्रणाम, नानी प्रणाम, काका की हाल यऽ, दादी की हाल यऽ, मतलब टोक दैत रहे। केओ आ बैठैत रहे ओकर रिक्शा पर, ओकर सबके हंसबैत रहे, और बस ओकर ये सब मतलब चाल के वजह से, मतलब ओकर ई सब स्वभाव की वजह से हुनकर नाम क्रेक पड़ि गेलै। सिंपल अपन भाषा में लिख देबै अहाँके आंसर, तो कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है, 2 नंबर पूरा मिलत। 8 की करिए छोड़ दिए। 8 नंबर देखियो क्वेश्चन, सुभद्र झा इच्छा डॉक्टरी पढ़ेबाक हेतु मुदा नहीं भऽ सकै। अच्छा बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो। सुभद्र झा इच्छा डॉक्टरी पढ़ेबाक रहथिन मुदा किया नहीं भऽ सकल। मतलब सुभद्र झा का डॉक्टरी पढ़े के मन रहे लेकिन वो किया नहीं पढ़ पेलखिन, क्वेश्चन ई छै। उत्तर देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा के डॉक्टरी पढ़ेबाक इच्छा नहीं ले पूरा, अच्छा इच्छा नहीं एही लेल पूरा नहीं भऽ सकल। हिनका गाँव में हिनका से श्रेष्ठ एगो विद्यार्थी अपन संग मुजफ्फरपुर ई कहि गेल कि जे हिनका नामांकन विद्वान मैं गलत मुदा, अच्छा हम आके समझाबे छी। देखियो सुभद्र झा के मन रहे कि हम डॉक्टरी पढ़ी, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं पढ़ पेल, यानी वो अपन डॉक्टरी पढ़े में सफल नहीं भेलखिन या फिर नहीं भए सकले। तो देखियो एकर उत्तर देखियो, उत्तर सिंपल छै कि सुभद्र झा के गाँव में एगो स्टूडेंट रहे, ठीक है, जे मुजफ्फरपुर गेलखिन, मुजफ्फरपुर गेलखिन और ई कह के गेलखिन कि ओतऽ जेबै हम साइंस कॉलेज में नाम लिखेबै, ओतऽ हम पढ़बै और ओतऽ हम डॉक्टरी के तैयारी करबै। लेकिन फिर भेलै कि मुदा उनकर नामांकन जे छै से ओ अथी में नहीं भए पावलै और ओ सफल नहीं भेलै। तो ओ वजह से सब कहे लागलै, अहूँ सब सुनने हेबै जे फलना बता किछु भेबे नहीं केलै तो तोरा बता खा खेतो, अहाँ सब सुनने हेबै वही बात रहे। तो ओ गेलै और ओकरा बता नहीं भेलै तो सब एक कहे लागलै कि ओकरा बता नहीं भेलै तो ओकरो नहीं भेलै। हाँ हाँ, साइंस के बदला आर्ट्स में एडमिशन, मतलब वही भेलै कुछ इश्यूज के कारण ओकर एडमिशन नहीं भए पावलै और वो तैयारी नहीं कर पावलै। ककर सुभद्र झा के नहीं, बल्कि ओकर गाँव के केओ लोक रहे ओकरा से श्रेष्ठ विद्यार्थी, मतलब ओकरा से एक उच्च क्लास के विद्यार्थी हेतै, ओकरा से पहिलुका एक विद्यार्थी सीनियर। तो ओ गेले रहे मुजफ्फरपुर एडमिशन ले, लेकिन ओतऽ की भेलै ओकरा किछु इश्यूज भेलै, मतलब सिंपल भेलै कि साइंस के बदला आर्ट्स में एडमिशन भए गेलै। तो वजह से ओ नहीं कए पावलै, तो वजह से सब कहे लागलै फल्ला निकलि तो तू की करबी सुथनी, तो वजह से ओकरा से नहीं भेलै। और सुभद्र झा के इच्छा पर पानी फेर गेलै, अहाँ सब एना नहीं करब, ककरो नहीं भेलै तऽ नहीं भेलै, अहाँके मन हैत तऽ अहाँ जरूर करब, ठीक छै। देखियो 9 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन आंदोलन से की लाभ भेल। चंपारण आंदोलन कतऽ भेलै रह, चंपारण में। देखियो अच्छा से समझाबै छी, चंपारण आंदोलन चंपारण में भेलै रह, एकटा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चंपारण में, चंपारण में भेलै रह, कते ईस्वी में भेलै रह, 1917 में। के केलखिन रह, गांधी जी, अरे गांधी जी के केलखिन रह, गांधी जी, ठीक है। एगो और क्वेश्चन, गांधी जी के बजेलखिन रह चंपारण में आंदोलन करे के लिए, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल याद रखबै। चंपारण आंदोलन चंपारण में भेलै 1917 में, गांधी जी केलखिन रह और राजकुमार शुक्ल किया केलखिन रह, 3 कठिया पद्धति के वजह से, 3 कठिया पद्धति के वजह से।
तीन कठिया पद्धति के वजह से जे छै से चंपारण में आंदोलन भेले रहे, चंपारण आंदोलन। ओकर चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी कहल जाए। इतना चीज तो सिंपल याद रख सके। आप कहबे तीन कठिया पद्धति की भेले, तो देखियो तीन कठिया पद्धति भेले कि खेत के ओतका जे चंपारण में किसान रहे ना, ओकरा पर अंग्रेज जबरदस्ती ई चीज के थोपे थे कि खेत के ये तीन गो भाग छे, तीन गो भाग, ये तीन गो भाग में मैंने पहले का चार गो भाग करे पड़ते ना। मान लिया खेत छे, एक चार गो भाग कर देली, तो ई तीन गो भाग में, ई तीनों भाग में जैसे से अहाँका नील की खेती करे पड़त। नील की खेती जबरदस्ती रहे, जबरदस्ती नील के खेती करे ही पड़त। और नील के खेती सब देखिए, नील के खेती से कहबे आप दिक्कत की रहे, कर लेतिए। तो नील की खेती से दिक्कत ई रहे कि एक बार अगर नील के खेती कोनो खेत पर भए जाइत रहे, तो ओकर बाद फिर की होइत रहे, तो ओकर बाद जैसे से मतलब खेत कह सके छी कि बंजर भए जाइत रहे, यानी ऊपर कोनो दोसर फसल जल्दी उपजा नहीं सके, कई साल तक जैसे से ऊपर कोनो दोसर फसल के नामो निशान नहीं हो पाबे रहे। और ई जैसे अंग्रेज जबरदस्ती किसान सब पर बहुत अत्याचार करते रहे, तो वजह से राजकुमार शुक्ल जे रहथिन, राजकुमार शुक्ल वो गांधी जी का आमंत्रित कलखिन जे चंपारण एले। और 1917 में होता सत्याग्रह भेले रहा। और सबसे पहले देखियो गांधी जी जब गेले ना चंपारण, तो तक जते भी किसान रहे, जे भी आदमी सब इस चीज से पूरा परेशान भए गेले, सबसे पहले जाकर सबके हिम्मत दिलखिन कि अहाँ नहीं डरियो, अगर हिम्मत से लड़बे तो सब कुछ संभव भए सके और सब चीज ठीक भए जेतै। अब हम आबि गेलियै ना, हम आबि गेलियै ना, तो अब सब ठीक भए जेतै। एहन टाइप से गांधी जी सबके कहलखिन। और ओकर बाद धीरे धीरे करके सारा चीज अंग्रेज बोरा में गेले। ठीक है, तीन कठिया पद्धति हटि गेले। तो कहे छै एकर लाभ की भेले रहे, देखियो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के प्रवेश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप में भेल। चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार प्रकाष्ठा पर पहुंच गेल छल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण अयबाक लेल बाध्य केलखिन। ई बाध्य के मतलब तो रोकब होइ छै, ई क्वेश्चन रहा के। ठीक है, यहाँ के मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन रहा कि गांधी जी का चंपारण आवे के लिए बाध्य के केलखिन। लेकिन बाध्य के मतलब रोकब होइ छै, लेकिन एतैयो बाध्य ही छै। एकर मतलब छै कि मतलब बजेलकै के, या फिर कह सके छी जिद के केलकै, या फिर मतलब रिक्वेस्ट के केलकै, जे भी किछो। तो दुइयो हम राजकुमार शुक्ल ही मानने रही, तो अहाँ सही कर लेब अगर कोनो प्रकार के दिक्कत लागत तो। ठीक छै, बाकी हमरा अभी एहसास भए गेलै कि शायद ओहिमे किछु मिस्टेक भए गेलै। ठीक छै, तो की केलखिन रह बाद कतऽ गेलै, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी का बाध्य केलखिन। गांधी जी गांधी जी के प्रभाव छल जे तीनकठिया पद्धति विरोध के कार्य आरंभ भेल और अंततः चंपारण से अंग्रेज बागान मालिक के भगेबाक में सफल भेला। गांधी जी ओतऽ गेलखिन, आंदोलन केलखिन, और ओतऽ अंग्रेज रफू चक्कर भए गेल। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अर्पण के अर्थ। अर्पण के अर्थ लिखू और कोन कोन समय में अर्पण देल जाए। अर्पण के अर्थ किछो नहीं है। अर्पण के अर्थ बहुत सिंपल है, पिठार का पीस के चोर के पहले फुलेल दै छै, फिर ओकरा अरबा चोर के फुलेल दै छै, ओकर बाद ओकरा पीसै छै। जे पीसो मिक्सी में, आजकल के जमाना में मिक्सी पीसल जाए छै, लेकिन पहला तो सिलौट पर पीसल जाइत रहे। पीसैत रहे, पीसे के बाद जे छै वो पूरा गड़ा गड़ा भए छै, हल्का सा पानी मिला दै छै, ओकर अच्छा फूल बनबै छै, अच्छा फूल। एना घुमा देलक, फिर ई में दए देलक, एतऽ से निकाल देलक, एतऽ से निकाल देलक, एना कऽ बहुत अच्छा मतलब गोल सब कए कऽ, मतलब जेना देखियो अभी के समय में देखी होइ छै रंग पेंट से घर सब में बनायल जाइ छै फूल। ओहि के समय में की होइत रहे, अभी भी मिथिला में बहुत सारा पाबनि छै, बहुत पाबनि छै, मतलब की कहियो बहुत की कहबै, जते भी पाबनि छै सब पाबनि में पिठार के यूज होइ छै, और पिठार ही देल जाइ छै, ये शुभ मानल जाइ छै। तो पिठार वही छै, सिंपल। हम हिंदी में लिखल छै, हिंदी में लिखल छै, कोई बात नहीं, हम आपको समझा देलो ना, बस देखियो। अर्पण बिहार और उत्तर प्रदेश के मिथिला क्षेत्र में फर्श पर एतऽ फर्श भए गेलै, तऽ मिट्टी होना चाहिए ना, मिट्टी पर देल अंगना सब में, जतऽ माटि सब फर्श पर। आइ काल्हि फर्श भेलै, ओ समय में फर्श रहे नहीं रहे, आइ काल्हि फर्श भेलै, है ना। लेकिन फर्श को वही समझ लिया। ठीक है, सबसे पहले की होइ छै, तऽ पहले चिकन माटि लए कऽ सबसे पहले ओतऽ निपल जाइ छै, ओकर बाद अथी पड़ै छै, की पड़ै छै, अरिपन पड़ै छै। उंगली से बनाई जाने वाली एक पारंपरिक लोक कला है, जो चावल के आटे मतलब पिठार और पानी के घोल से बनती है, और विभिन्न त्योहारों, पूजा पाठ, शुभ अवसरों पर बनाई जाती है, जिसका अर्थ लेप लगाना या धब्बा लगाना होता है। और यह
अंगना या रंगोली का ही एक स्थानीय रूप है जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। एकरा नजरअंदाज कऽ जे हम कहलहुँ ने ओकरा दिमाग में राखब, ठीक है। बहुत सारा चीज है लेकिन इम्हर उम्हर कयल गेलै। पिठार के मतलब लेप लगेनाइ या धप्पा देना नहीं, धप्पा देने के मतलब ई भेलै धप्पा, ई भेलै मतलब इनका हाथ से धप्पा। लेप लगेना मतलब ई भेलै ना कऽ देबै, ओना नहीं करल जाइ छै, फूल बनायल जाइ छै, समझलियै, रंग बिरंगा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर फूल बनायल जाइ छै, मतलब देखबै तऽ पता नहीं चलत, एक से एक कलाकार छै हमर घर सबमे, हमर टोल सबमे, हमर समाज सबमे एक से एक कलाकार छै जे पिठार से एते सुंदर सुंदर फूल बनबै छै जेकर जवाब नहीं छै। अरिपन वएह कहै छै, अरिपन मतलब अरिपन दै छै, बहुत अच्छा अच्छा अरिपन दै छै, ठीक है। तो ई कनी मनी इम्हर उम्हर भए गेलै ई सब बात, ई छोड़ू ने, अच्छा अच्छा फूल बनबै छै, अच्छा से मतलब अरिपन दै छै बहुत अच्छा से। लेकिन ई सही है कि वो रंगोली के टाइप के होइ छै, रंगोली सबके टाइप के, ठीक है। और ई पवित्रता और सौभाग्य के प्रतीक होइ छै। अहाँ सब अपना भाषा में लिख सकै छियै, एते चीज नहीं लिखबै, सिंपल लिख देबै, समझ में आ जायत। ओकर बाद देखियौ और क्वेश्चन एकटा की रहे, कोन कोन समय में देल जाइ छै, तऽ अरबन मिथिलाक सब शुभ अवसर पर देल जाइत अछि, जैसे जेना कि मधुश्रावणी भेल, कोजगरा भेल, चौड़चन भेल जकरा चौठचंद्र कहल जाइ छै, छठिहार भेल, विवाह संस्कार भेल, उपनयन भेल और आदि भेल, मूड़न भेल, बहुत सारा चीज छै, बहुत सारा अवसर पर जे छै मतलब अरिपन जे छै से देल जाइ छै बहुत अच्छा से। हमे तऽ फोटो नहीं देखा सकलहुँ, तऽ फोटो देखा देतौ तऽ कहती ई अरिपन छियै, एते सुंदर अरिपन होइ छै, वाह। अब देखियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखियो, दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 नंबर वाला नहीं, 5 नंबर देखियो सुबह 2 मिनट। पहला क्वेश्चन देखियो की छै, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एगो छोट निबंध, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एगो छोट निबंध, देखियो अगर छोट निबंध हम देखबै कते टा छै, फिलहाल ई इतनी टाकी है, बाकी है देखियो आगा आगा औरो है, तो छोटे निबंध छै ना, ता दो नहीं ना भाई नहीं नहीं हो छै, हाँ देखियो नहीं 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 देखियो ना, हम बढ़िया देखियो छोट निबंध, निबंध के बात अबै छै ना तऽ बहुत बात भए जाइ छै। चलू कतऽ रहियै, छोट निबंध पढ़ि लेब तऽ अपना सब लए लिअ, 10 स्क्रीनशॉट पढ़ि लेब एकरा, कते हम बतायब, पढ़ि लेब, बहुत गला में दर्द हो लागल भए गेल। आगा स्क्रीनशॉट लए लेब, पढ़ि लेब, पहले ई लिअ फिर हम आगा करब एकरा, भए गेल। ऐसे देखियो, हाँ लए लिअ छोट निबंध के, भए गेल, हाँ देखियो, भए गेल, ई छी अहाँके छोट निबंध। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कतऽ गेलै, या नेक्स्ट क्वेश्चन अहाँके गोदावरी दत्त के जीवनी, अरे यार गोदावरी दत्त की जीवनी पर संक्षेप में लिखो, देखियो संक्षेपण में लिखो, ई क्वेश्चन समझ लिया, ऐसे पूछल जात क्वेश्चन है बाबू, कहीं जरूरी वाला क्वेश्चन है, जरूरी वाला क्वेश्चन पर मजाक नहीं। देखियो मिथिला के महान चित्रकर्मी श्रीमती गोदावरी दत्त के जन्म 6 नवंबर 1930 ईस्वी में दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में भेल छलनि। हुनकर पिता के नाम रस बिहारी दासक की छै छात्र छाया मात्र 5 वर्ष धरि भेटलनि, यानी जब गोदावरी दत्त 5 साल के रहथिन तब उनकर पिता मरि गेलखिन, ठीक है। पिता विहीन गोदावरी दत्त शिक्षा प्राइवेट से मैट्रिक धरि केलखिन, यानी प्राइवेट स्कूल में वो मैट्रिक तक पढ़लखिन, यानी 10वीं तक। मिथिला लोक चित्रक कला प्रेरणा माइक चलती, उनका प्रथम देखिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे गोदावरी दत्त, बहुत महान रहते। बाकी में सब कनी कनी छोड़ छोड़ के पढ़बे, जे इम्पोर्टेंट बता दी छी, जेना कि देखियो कतऽ गेलै, वही क्षेत्र में कला गुण पद्म, हाँ पद्म देखियो, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री गंगा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी, और की महासुंदरी देवी, अरे वाह विशेष प्रभावित छलथिन, हिनका से देखियो के सब प्रभावित रहे, पूछत के सब प्रभावित रहे, गंगा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी विशेष प्रभावित रहथिन ककरा से, गोदावरी दत्त से। आगा देखियो कतऽ गेलै, नहीं नहीं हम सारा चीज नहीं बतेबै ना, कनी हम इम्पोर्टेंट चीज छट छट के बता दी छी, जे सब चीज अहाँके याद है। देखियो जेना कि तो देखियो ये देखियो सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में राज्य सम्मान राष्ट्रपति के हाथ से इनका श्रेष्ठ दक्ष और शिल्प पुरस्कार 14 नवंबर 1980 में इनका देल गेल था, चीज के याद रखब। राज्य सम्मान कया भेटले रहा 1973 में, और ये ककरा हाथ से भेटले रहा, राष्ट्रपति के हाथ से, ठीक है। और ओकर बाद देखियो
दक्ष शिल्पी के पुरस्कार 14 नवंबर 1980 में हिनका भेटले रहा। ठीक है, और ओकर बाद जे छै आगाँ करे पड़ते। कला साधना व नियंत्रण विकास के देखैत 1975 ईस्वी में चेतना समिति पुरस्कार हिनका भेटले पटना द्वारा तामपत्र 1977 में भेटले रहा। ओकर बाद जे छै TVMPA द्वारा 1980 में भी हिनका पुरस्कार भेटले रहा। ओकर बाद किछु उपेंद्र, ओकर बाद ई याद रखब 1980। देखिए छोटा छोटा चीज जे डेट छै ने ओ बस याद रखब, बाकी कते डेट याद रखबे। क्वेश्चन तो 100 रहे छै, छक्का मार देबे। जब मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव देख लेबे ना तो समझ जेबे कि बहुत आसान क्वेश्चन रहे छै। ओकर बाद देखियो मधुबनी के जिलाधीश द्वारा प्रशांत पत्र ककरा द्वारा देल गेले रहा? मधुबनी जिलाधीश के द्वारा हिनका प्रशांत पत्र भी देल गेले रहा। गोदावरी दत्त अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला एकांत साधिका छली, ई भी पूछल जाती। कौन स्तर के एकांत साधिका रहती? कौन स्तर के? अंतरराष्ट्रीय स्तर के। देखियो वाह, देखियो इनकर पिता जब ई 5 साल के रहथिन तबे मर गेलखिन, और देखियो तैयो ई कते बड़का नाम केलखिन। और हिनका से मिथिला के गौरव और गरिमा बढ़ले, बहुत बढ़ले, बहुत बहुत अच्छा आदमी रहथिन, मतलब महिला रहथिन, सॉरी आदमी ने औरत रहथिन। हाँ, क्वेश्चन समय साल कविता के भावार्थ लिखो। समय साल कविता के कवि चंदा झा लिखलखिन ना, और विभीषिका से मिथिला का भावार्थ। हाँ, समय साल के लिखलखिन ना? चंदा झा। चंदा झा के गौन और सासुर दोनों याद रखब, ठीक है। बाकी जन्म भी याद रखब। एही ठाम मिथिला के बाढ़ी रोकबाक लेल होइत लोकक प्रयास, बाढ़ी तबाही और ओकर जन जीवन पर प्रभाव चित्र करे छथिन। मतलब ई चैप्टर में जे मिथिला में जे बाढ़ आवे छै और ओकर बाद जे आदमी सब पर प्रभाव पड़े छै ओ बारे में बताल गेल छै। बांधल छर उच्च के आड़ी, राति दिन सब धैल कोदारी, साड़ी छल उपजल लेल संगारी, हृदय कमला दाहु बिचारी। देखियो बाढ़ एले, हम पूरा रात के सुतले हने, ओ कोदारि लगा खेत पर ठाड़ छै, ओ जहने टूट जेते आयर, पानी तो बही जेते, तो दुआरे ठाड़ छै, हटते या दते, हटते दते, हटते दते, मतलब की दते? माटि दते। ओ दुआरे सब कोदारि लगा कतऽ ठाड़ छै? खेत में ठाड़ छै। बाकी सब बातें छै ने कनी इधर उधर भए गेलै ये सारा चीज। मजदूर सब बाढ़ी के तबाही से बचबाक लेल मिली राति के रहल छथिन कोदारी पकड़ के। मजदूर में मतलब ओकरे अर्थ लिखल है। तथापि कमला माई, और ओकर बाद देखियो कमला माई के बारे में पूछल जात। कमला के पूजा किया करे छै? कमला के पूजा का पानी के वजह से करे छै। उनका मतलब माने छै कि मतलब अगर पानी नहीं है ना तो कमला माई के पूजा करत कि मैया पानी दियो, पानी दियो, पानी दियो। अगर बहुत पानी है, बहुत पानी है, मतलब बाढ़ अगर आबि गेल तो सब कहत मैया अब रोक लिया बाढ़, अब रोक लिया, पानी के देवता समझ सके छियै। और कवि दाई मतलब सिंपल चीज हम पढ़ लेबै, मतलब मुंह के आदि पढ़ लेब, ठीक है। देखियो 5 नंबर के क्वेश्चन छै, ठीक है। खुदे माथा खराब है। देखियो पढ़ लेबै, एक बार एक स्क्रीनशॉट ला लिया ना, पढ़ लेबै। और बाकी हैया छल जे एही बेर समय नीक छल, जेहन धान नीक जेना। मतलब ई किसान से की सोचल करे कि एबे समय कनी नीक छै, समय पर पानी भी भेलै, मतलब धान जे छै ओ कनी नीक जकाँ हेतै। लेकिन ओकर बाद की भेलै, अपन मतलब पानी बहुत ज्यादा भए गेलै और सब कुछ नष्ट भए गेलै, ठीक छै। बाकी 4 गो क्वेश्चन में से 3 गो करेलो, एगो क्वेश्चन देख लेब अपना सब, कोनो दिक्कत नहीं छै, 2 गो आंसर देखे छै। बाकी स्क्रीनशॉट जे मारलिए ना ओकरा अच्छा तरीका से पढ़ लेब। अहाँके मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव मैथिली के खत्म। अगला में हैत या तो हिंदी बता देब, आ नहीं तो सोशल साइंस की अपना सब ऑब्जेक्टिव देख लेबै, ठीक है। चलू अगला वीडियो में मिलबे, तब तक के लिए सब गोटा खुश रहब और एग्जाम के तैयारी बहुत अच्छा तरीका से करब और स्वस्थ भी रहब। कोनो प्रकार के मर का स्वस्थ करने हो देवे, नहीं तबियत खराब नहीं हो, अच्छा तरीका से रहब, ठीक है। ठंडा में नहीं नहावे के मन है तो नहीं नहाब, लेकिन तबियत नहीं खराब करब, ठीक है। चलो मिले अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आयल है और लागल है कि यानी यूजफुल है तो प्लीज लाइक करके जाओ और वीडियो जल्दी से जल्दी अपन मित्र के पास भी शेयर करके जाओ, ठीक है। धन्यवाद।